और राकेश अंकल क्या हाल है? हाल चाल गए भाड़ में। ऐसा आखिरी दिन है मेरा, हिसाब कर देना, नौकरी छोड़ा मैं तुम्हारी। कैसा बदतमीज गार्ड है, जीजू से कैसे बात कर रहा है? ओ हेलो, क्या तमीज है तुम्हारी? है अपने साहब से कोई ऐसे बात करता है? कहेगा साहब, 4 साल हो गए काम करते हुए, 500 रुपए तो बढ़ाए नहीं जाते, 12,000 में नौकरी कराए जा रहे। 4 साल हो गए मुझे यहाँ पे, मेरी तरक्की होने वाली नहीं है यहाँ पे, मुझे लग रहा। ऐसा मेरा हिसाब कर दियो। ओ हेलो, तुझे जॉब छोड़नी है ना तो छोड़ दे, हमें भी शौक नहीं तुझ जैसे इंसान को यहाँ नौकरी पे रखने का, ठीक है? जॉब छोड़नी है तमीज में छोड़, बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, वरना ऐसा थप्पड़ पड़ेगा ना मुंह घूम जाएगा तेरा। मैडम आप तो चुप रहो, ऐसा ना मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, साहब से बात कर रहा हूँ। एक मिनट, आप लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हो? सताक्षी, इशिका, मैं हूं ना बात करने के लिए, तुम दोनों हमारे बीच में क्यों बात कर रहे हो? देखो अंकल जी, आपको हमारे पास नौकरी करनी है या नहीं करनी है, इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन मैं आपका बॉस हूँ, तो किसी भी बॉस से कोई भी एम्प्लॉय इस तरीके से बात नहीं कर सकता। माना मैं आपसे उम्र में छोटा हूँ, लेकिन इज्जत मैं भी डिजर्व करता हूँ। बाकी मुझे लगता है कि 12,000 सैलरी एकदम परफेक्ट है, और इस सोसाइटी में आसपास जितने भी गार्ड है उनकी 10 से 12,000 ही सैलरी होती है। मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बहुत अच्छी सैलरी प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन आपको अचानक क्या हुआ जो आप इस तरीके से, इस बिहेव से मुझसे बात कर रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आखिर तुम नौकरी छोड़ना क्यों चाहते हो, बताओगे मुझे? मैंने सामने वाली सोसाइटी में बात कर ली है, 18,000 रुपए मिल रहे हैं वहाँ पे, अब मैं वही नौकरी करूंगा जाके, आपकी नौकरी छोड़ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, देखो मेरे पास ना आपसे बहस करने का कोई टाइम नहीं है, मेरी आधे घंटे बाद मीटिंग है, आई हैव टू लीव। आप एक काम करो, शाम में घर पे आके मिलो, मैं शाम में बात करता हूँ आपसे। आपने फाइनली डिसाइड कर ही लिया कि आपको यहाँ से जॉब छोड़ के जाना ही है, तो ठीक है। ये आपकी सैलरी है 12,000। वैसे तो इस महीने आपने काफ़ी छुट्टियाँ मारी है, लेकिन इन चंद छुट्टियों में क्या ही पैसे काटने, हमने पहले भी कभी आपके पैसे इस तरह काटे नहीं। आप ये पैसे रखिए। ठीक है साहब, हम जा रहे हैं। लेकिन राकेश जी, एटलीस्ट रीज़न तो बता कर जाओ कि ऐसी भी क्या परेशानी आ गई कि आप इस तरह मुंह फेर कर जा रहे हो? साहब आपको बताया तो था बाहर। और राकेश जी क्या हाल है? अब तो सैलरी वैलरी बहुत बढ़ गई होगी। अरे कहाँ साहब, वही 12,000 में कर रहा हूँ, 4 साल हो गए, 10,000 में लगा था, 500 हर साल के बढ़े, 12,000, आज तक 12,000 में ही काम कर रहा हूँ। वो सामने सोसाइटी देख रहे हो, लॉजिक्स, वहां पे गार्ड की नौकरी पता कितने से स्टार्टिंग है? 18,000 रुपए, और ना जाने कितनी गार्ड की तो जॉब मैंने ही लगवाई है। क्या 18,000 रुपए? साहब तो मेरी भी लगवा दो ना साहब, मेरे में क्या कमी है, मैं बहुत मेहनत से काम करूंगा साहब। अंकल जी मैंने बोल दिया तो आपकी नौकरी बिल्कुल पक्की है। और हाँ, ये रखो विजिटिंग कार्ड, मेंटेनेंस ऑफिस आ जाना सुबह 10 बजे। देखा सैम तुमने, इसलिए ये जॉब छोड़ के जाना चाहता है। इन जैसे गरीब लोग ना हमदर्दी के लायक ही नहीं होते हैं। पिछले 4 सालों में आप लोगों ने हमारी कितनी सैलरी बढ़ाई है? अरे होली दिवाली के नाम पे, सैलरी के नाम पे 500 रुपए बढ़ाए हैं। अब आप सोच के देखो, 12,000 रुपए में शहर में रह के क्या होता है? 10,000 तो खाने खर्चे में खर्च हो जाते हैं, बचते हैं 2,000 रुपए। तो 2,000 रुपए हम गाँव में भेजते हैं, हमारे बीबी बच्चे कैसे पलेंगे? आप ही सोचो जरा। अरे तुम लोग होटल में जाकर के 12,000 रुपए तो एक दिन में खर्च कर देते हो, लेकिन कभी आपने हमारे बारे में सोचा कि हम अपना परिवार कैसे पालेंगे? तो कैसे नौकरी करेंगे हम आपके पास में? मैम साहब, अब हम नौकरी वहां करेंगे जहां हमें ना ज्यादा पैसे मिलेंगे। आज बड़े रिश्तों की बात करने वाले। ठीक है मैम साहब, हम जा रहे हैं। अरे राकेश जी सुनो, चले जाना, लेकिन आपकी एक अमानत है हमारे ऊपर, वो अमानत लेकर जाओ। ये आपका चेक है, ये तकरीबन 3 लाख रुपए बन रहे हैं आपके। ये चेक साहब, ये चेक हमें क्यों दे रहे हो? हाँ, ये आपके ही, एक बार पकड़िए, मैं सब समझाता हूँ। एक्चुअली वो क्या है ना कि जो भी हमारे यहाँ पे बुजुर्ग काम करते हैं, हम उनका सेक्रेटली एक अकाउंट खुलवा देते हैं। उस अकाउंट में हर महीने जो उनकी बकाया सैलरी होती है, जैसे कि आपकी सैलरी 12,000 रुपये महीना नहीं है, आपकी सैलरी यहाँ पे 18,000 रुपये महीना है, लेकिन हर महीने हम आपको 12,000 ही देते हैं, ताकि जब आप यहाँ से रिटायरमेंट लेके जाओ, वो जो बाकी का इकट्ठा अमाउंट है आपकी रिटायरमेंट में हम आपको दे सके। तो बस ये आपकी मेहनत के पैसे हैं, ये आपको मिल गए। साहब माफ कर दो हमें, ये पैसे और ये चीज आप ही रखिए। अरे नहीं, रखिए साहब, हम कहीं नौकरी छोड़ के नहीं जाएंगे। अरे क्या ना, अब हम यही नौकरी करेंगे साहब, हम नहीं जा रहे यहाँ से। अरे ठीक है राकेश जी, आप नौकरी मत छोड़ो, लेकिन ये तो आपकी अमानत है, आपके पैसे हैं, और हम लोगों ने सोचा था कि जब भी आपको पैसे की जरूरत होगी हम आपको वापस कर देंगे। अब मुझे लगता है कि आपको इन पैसों की जरूरत है, तो आप प्लीज रखिए। नहीं साहब, ऐसा है, हम अपनी सैलरी रख लेते हैं, ये तो आप हमारे अकाउंट में ही डाल देना। साहब हमसे गलती होगी, हम ना कभी भी ना नौकरी छोड़ के नहीं जाएंगे। मेम साहब हमें आप ही माफ कर दो, हमने आपको ना उल्टा सीधा बोला।